144 जगहों पे आपत्ति है। 144 जगहों पर आपत्ति है। हाँ। जाहिर है कि आप जो हमसे सवालात कर रही हैं, जी। उसमें जाहिर है ना आपके पास इतना वक्त है कि आप उसको सुन सके। सरकारी जमीन का विवाद अगर कलेक्टर या कोई करता है तो वो तो सरकार ही का न है। कलेक्टर मालिक है पूरे जिला का अगर, तो वो कैसे फैसला करेगा उस विवाद का, जो विवाद खुद उसके लिए। तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? हम तो यही उम्मीद रखे हुए हैं कि साहब, सब सरकार चाहती है कि औकाफ की जायदाद को इधर-उधर करने का मौका मिल जाए और उस पर मल्टीपर्पस बिल्डिंगें खड़ी कर दें। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास है, और कितने का विनाश हुआ है वो सब जानता है। विनाश किया है मोदी जी ने विनाश किया है। मुसलमानों के नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, खूब हंगामा हुआ था, लेकिन हंगामे के बाद भी आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो चुका है और आपने देखा है कि अब तो चर्चा भी चल रही है। तो ऐसे में इस वक्त लाइव सिटीज की टीम इमारते शरिया में मौजूद है और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए इमारते शरिया के डिप्टी सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तशरीफ लाई, आप बात करें। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि खूब हंगामा हुआ, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो चुका है और अब तो इस पर चर्चा भी चल रही है। क्या कहिएगा? भाई, हुकूमत चाह रही है कि उसको पेश करें तो पेश कर दिया। बहस करने वाले उस पर बहस कर रहे हैं। हमारा जो मौक़िफ़ शुरू से रहा है, हमारा शरिया का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी मैं रुकन हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि जो तरमीमात पेश की जा रही हैं और आज पार्लियामेंट में रख दी गई हैं, वो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान के दस्तूर में अक़लियतों को जो हुकूक दिए गए हैं और जो आज़ादी दी गई है, उसके ख़िलाफ़ है। और सरकार चाहती है कि वक्फ तरमीम बिल जो है उसको पास करा करके औकाफ की जो जायदाद हैं, जो खालिस रफ़ाही कामों के लिए मुसलमानों के ज़रिए आम तौर से वक्फ की गई हैं, उनको मुख्तलिफ़ कामों में वो इस्तेमाल करना चाहती है। और हमारे शरीयत की ये कहती है कि वक्फ की जितनी जायदाद है वो जिस काम के लिए दी गई है उसी में उसको यूज़ किया जाएगा। सरकार चाहती है कि हम इसको डेवलपमेंट के कामों में लगाएंगे, हम इसको एम्पावरमेंट के कामों में लगाएंगे। हमें डेवलपमेंट एम्पावरमेंट से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमें इख्तलाफ इस बात से है कि अगर वक्फ करने वाले ने उसको डेवलपमेंट के काम के लिए नहीं वक्फ किया है, उसने मस्जिद के लिए किया, उसने मदरसे के लिए किया, उसने खानका के लिए किया, उसने मज़ारात के लिए किया, उसने इमाम बाड़ों के लिए किया, तो जिस काम के लिए किया उसी में उसकी आमदनी खर्च की जा सकती है। सरकार का मंशा उसमें नहीं होगा और सरकार के मंशा से उसे नहीं खर्च करना चाहिए। जी, यानी कि आप सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार की मंशा मुसलमानों को लेकर के ठीक नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि जी। वक्फ की जायदाद का हम जैसा वक्फ करने वाले ने कहा है उसके अलावा भी हम उसको यूज करेंगे, और उसके लिए वो ये बिल ला रहे हैं। ठीक है। हमारी बहुत सारी मसाजिद हैं जो वक्फ बाई यूज के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं और सैकड़ों सालों से हो रही हैं। खानकाहें, मज़ारात, मसाजिद। अब वो ये कहते हैं कि साहब, वक्फ बाई यूज का कोई मामला नहीं है। भाई, क्यों नहीं है? 400 साल से अगर कोई मस्जिद है ठीक है। और वो वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, हाँ। तो उसको वक्फ माना जाएगा। आपके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड कर लीजिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि साहब जो है आप उसको सिरे से इनकार कर दें और उसको चाहें कि ये सरकारी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाए? ऐसा सही नहीं है। ऐसा सही नहीं है, लेकिन मौलाना साहब, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि मुसलमानों को कहाँ कहाँ पर आपत्ति है, किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है, क्या चाहते हैं आप लोग? 144 जगहों पे आपत्ति है। 144 जगहों पर आपत्ति है। हाँ। जाहिर है कि आप जो हमसे सवालात कर रही हैं, जी। उसमें जाहिर है ना आपके पास इतना वक्त है
कि आप उसको सुन सके। मैं मोटी-मोटी बात आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, एक बिल्कुल। हमने वक्फ बाय यूज़ का बताया, ठीक है, ये हमारे खिलाफ है। ठीक है। वाक़िफ़ की मंशा के खिलाफ हाँ, हाँ। उसका यूज़ करने के लिए सरकार चाहती है। ठीक है। पहले ये था कि कोई भी वक़्फ़ की जायदाद, कोई भी धर्म का आदमी हो, अगर वो देना चाहता है हुँ, अच्छे कामों के लिए तो वो दे सकता है। ये कानून में जो तरमीमी बिल है इसमें ये है कि उसको मुसलमान होना चाहिए, हुँ। और न सिर्फ मुसलमान होना चाहिए बल्कि 5 साल का प्रैक्टिकल मुसलमान होना चाहिए। जी, जी, जी। सवाल ये है कि ये प्रैक्टिकल मुसलमान की परिभाषा जो है हुँ, हुँ, क्या होगी? किसको कहेंगे कि प्रैक्टिकल मुसलमान है? हुँ, टोपी दाढ़ी वाले को, दाढ़ी रखे हुआ है उसको, हुँ, या जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है पाबंदी से उसको? हुँ, ये परिभाषित कौन करेगा कि प्रैक्टिकल वो मुसलमान है कि नहीं? हुँ। और एक आदमी आज अच्छे काम के लिए देना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी, जी। तो वो 5 साल तक क्यों वेट करेगा? और क्यों उसको वेट कराया जाएगा? वो अच्छे काम के लिए देना चाहता है, उसको देना चाहिए। हुँ, हमको यहाँ एतराज कि जैसे पहले था हुँ, 2013 वाले में, 1995 वाले में, वैसे उसको बाकी रखा जाए, हुँ, उसमें कोई तब्दीली न की जाए। इसलिए कि प्रैक्टिकल मुस्लिम होने की परिभाषा हुँ। कौन करेगा और कैसे उसकी तायीन होगी और क्या ठीक है। सबूत पेश हाँ। होगा, हमें वहाँ एतराज है। गैर मुसलमानों को मेंबर बनाया जाएगा क्या? यहाँ पर भी आपत्ति है, जी, ऐतराज़ जी, है यहाँ पर आपको? भी हमें आपत्ति है। जी। अगर राम मंदिर ट्रस्ट का हाँ। कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, हुँ, हुँ, अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हुँ, कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, हुँ, तो फिर वक्फ जो मुसलमानों की चीज है हुँ, उसमें दूसरे को क्यों दाखिल किया जा रहा है? अगर संविधान में यह है तो सबको सब में दाखिल की, हुँ। तो गुरुद्वारा प्रबंधक में आप नहीं दाखिल कर ठीक रहे, है। आप राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं कर रहे, हुँ, जो न्यास है हिंदुओं का हुँ। उसमें नहीं कर रहे, हमारे वक्त में क्यों आपको परेशानी हो रही है? मौलाना साहब, डीएम को भी पावर दे दिया गया है। अब डीएम ही तय करेंगे कि विवादित ज़मीन जो है वो वक़्फ़ की है जी, कि जी, नहीं मैंने है? आपसे कहा कि 144 पॉइंट पर एतराज है, हाँ, हाँ। उनमें एक पॉइंट ये भी है, सरकार कहेगी, डीएम वाला मसला भी है। डीएम वाला मसला भी है। हुँ, वो हुँ। अभी जो तरमीमात मजीद की गई हैं, जी, उसमें डीएम के बजाय अब ये किया है कि एक अफसर अलग से ठीक है। उसके लिए बहाल किया हुँ, जाएगा। हमारा कहना ये है कि वो अफसर भी तो सरकारी का होगा, हुँ, तो गोया के दावा भी आप कर रहे हैं हुँ। और फैसला भी आप कर रहे हैं। जी। ज़ाहिर है ये बिल्कुल गैर मुनासिब अमल है, हुँ, और बिल्कुल कॉमन सेंस में भी नहीं आता है कि एक आदमी, सरकार दावा कर रही है हुँ, और सरकार का ही एक कारिंदा, चाहे वो डीएम की शक्ल में हो, हुँ। चाहे किसी और अफसर की यानी कि शक्ल उन में। पर भी भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा नहीं का मामला नहीं है। जी, जी। मसला ये है हाँ, कि हाँ। हमारा आपका विवाद हुआ ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आप फैसला कर दो। हुँ, ये वैसे ही है, सरकारी जमीन का विवाद हुँ, अगर कलेक्टर या कोई करता है तो वो तो सरकार ही का ना है। हुँ, कलेक्टर मालिक है पूरे जिला का अगर, हुँ, तो वो कैसे फैसला करेगा उस विवाद का जो विवाद खुद उसके लिए? हुँ। तो हमें वहां पर इसलिए आपत्ति है। महिलाओं की एंट्री पर भी नहीं, आपत्ति है? कोई आपत्ति महिलाओं की एंट्री पे नहीं है, इसलिए कि 2013 वाले में, यानी किसका स्वागत कर रहे नहीं हैं? नहीं, 1995 में भी जी। महिलाओं की एंट्री है, हुँ, 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें हुँ, भी एंट्री है। हुँ। इसको तो खामखा लोगों ने हाईलाइट किया है, ये तो अच्छा। पहले से है, हुँ। महिलाओं की एंट्री पहले से है। यानी कि आपको मौलाना साहब, यहाँ पर इस बिंदु पर आपको कोई इस एतराज़ बिंदु नहीं पर है। हमें एतराज नहीं है। ठीक है। हमें इस पर एतराज जरूर हाँ, है हाँ। कि साहब मेंबर जो बना रहे हैं आप, ठीक है। वो मुसलमान होना चाहिए। हुँ। इसलिए कि आप दूसरे टरस में, दूसरे न्यास में मुसलमानों को नहीं रख रहे हैं, हुँ। तो यहाँ दूसरों को क्यों रखना चाहते हैं? आपको मालूम है ना कि इसका नाम क्या पड़ गया है? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का नाम पड़ गया है उम्मीद। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको इससे रत्ती भर उम्मीद नहीं। बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि ये जो उम्मीद नाम रखा है, हुँ। उसके पूरे का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जी, जी। उसको शॉर्ट किया है ना, हाँ, हाँ। आप उसके हुरूफ देख लीजिए, जी। वो उम्मीद बनता भी नहीं है। उम्मीद बनता भी नहीं है। आप उसके जितने हैं ना, हुँ, हुँ, जितने हुँ। उसके पार्ट्स हैं ठीक है। और जितने का वो इज़ाफ़ा किया है, हाँ, हाँ। आप उसको जोड़ करके देख लीजिए, हाँ। उम्मीद बनता भी नहीं है वो।
तो जब लफ्ज आप उम्मीद इस्तेमाल कर रहे हैं हम्म, वही नहीं बन रहा है, हम्म, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? हम हम्म, तो यही उम्मीद रखे हुए हैं कि साहब, सब सरकार चाहती है कि हम्म, औकाफ की जायदाद को इधर उधर करने का मौका हम्म, मिल जाए और उस पर मल्टीपर्पस बिल्डिंगें खड़ी कर दें। हम्म, जो बड़े सेठ साहूकार हैं, जी। उनको सरकार दे करके उसको काम में लाए। लेकिन आप लोगों ने भी खूब विरोध किया था, खूब हंगामा किया था, इफ्तार पार्टी का भी बहिष्कार कर दिया था और उसके बाद हमने देखा था कि क्या कुछ नहीं हो गया था, पुलिस भी आ गई थी इमारत शरिया में। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए मौलाना साहब। देखिए, मसला नीतीश कुमार जी का मसला ये है हाँ, हाँ। कि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हम्म, कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं हम्म, जिस पे यहाँ हमारी हुकूमत खतरे में पड़े हम्म, और वहाँ सेंटर की हुकूमत खतरे में पड़े। ठीक है। वो बिल्कुल नहीं चाहते। और लेकिन इस वो तो मुसलमानों की बात करते हैं, साफ कहते हैं कि नीतीश भाई, कुमार सबके हैं, याद दिलाते हैं कि याद वो कीजिए तो ना कि वो तो मुसलमानों के वो लिए तो हमारे क्या नहीं किया। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है। हाँ, और कितने का विनाश हुआ है वो सब जानता है। विनाश किया है मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी ने विनाश किया है। मुसलमानों के तय जी। जितना मामला खड़ा हुआ, हाँ, मस्जिदें मस्जिदों में जो है ढूंढा जा रहा है हाँ, हाँ। कि कोई मिल जाए, हम्म, हैं खुदाइयाँ हो रही हैं, तो ये हम्म, सब विनाशी ना है हमारा। मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, हम्म, बुलडोजर चल रहे हैं, यूपी में कितने जगह पे बुलडोजर चले, हम्म। तो ये विनाश ही है ना। इसको विकास कहते हैं क्या? क्या नीतीश कुमार पर अब मुसलमानों को भरोसा नहीं रहा? मुसल मौलाना साहब क्या कहेंगे? अभी इस हम्म, मसले पर कोई बड़ी बात हम नहीं कह सकते, हम्म, लेकिन अभी जो नीतीश जी ने कदम उठाया है वक्फ के सिलसिले में, जी। हम बहरकैफ उनके विरोधी हैं इस मसले में। और हम इस उनके मसले में हम मुसलमान विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार बिल्कुल का, बिल्कुल सौ बमके फीसद हुए हैं नीतीश सौ कुमार पर। फीसद हम जो है जी, विरोध जी, करते जी। हैं। हाँ, और हम चाहते हैं हाँ, कि अब भी वक्त है कि जब वोटिंग वगैरह हो जी। तो वॉक आउट ना करें, हुँ, बाज़ाब्ते वो मुखालफत में, यानी वक्फ बिल की मुखालफत में बातें भी करें हुँ, उनके हुँ, लोग हुँ, और हुँ, वोट भी दें। हालांकि हमको मालूम है कि हुँ। उन्होंने व्हिप जारी कर दिया है बिल्कुल, बिल्कुल कि जो व्हिप है जारी वो, कर दिया है। हाँ, कि हमारे मेंबर, चिराग पासवान ने भी, हाँ, सबने, चंद्रबाबू नायडू नायडू ने ने भी भी। कर दिया जी, है। जी, जी। ठीक है, असल में सत्ता का जो लोभ होता हाँ, है, हाँ, ये बहुत सही फैसले हाँ। दस्तूर के एतबार से करने नहीं दे रहा है। हुँ, ये दस्तूर का मामला है, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। हुँ, ये दस्तूर का मामला है कि हमारे जो हुकूक दिए गए हुँ, और जो आज़ादी दी गई है कि हम अपने इदारे, अपने मदरसे, अपनी हुँ, खानकाहें हुँ। चला सकते हैं, उस पर ये जो है रोक का मामला है। हमने देखा कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव भी दौड़े भागे यहाँ पहुँचे थे। भाई, ये संस्था है, बड़ी हाँ, संस्था है, मुसलमानों से जुड़ी हुई संस्था है, हुँ, तो जिसको जो मौका मिलता है वो आते हैं। हुँ। अब जाहिर है कि लेकिन जब मुसलमान हैं किसके साथ मौलाना साहब? ये तेजस्वी यादव या नीतीश ये कुमार? बिल्कुल अभी नहीं कहा जा सकता। अभी हाँ, तो जो वक्फ बोर्ड में हमारा साथ देगा, हुँ। वक्फ बिल के खिलाफ बोलेगा, हम उसके साथ हैं। हम उसके साथ हैं। बड़ी बात कह रहे हैं अभी, आप। जी बिल्कुल, अभी के लिए मैं कह जी, रहा हूँ जी, जी। कि जो वक्फ वाले मसले में हाँ, हाँ। हमारे साथ होगा, हमारे मौक़िफ़ के साथ होगा, हाँ। हम उसके साथ अभी हैं। हुँ। हाँ, जो हमारे यानी कि जो वक्फ के खिलाफ मुसलमानों की बात करेगा। नहीं, नहीं, आप इसको अभी वक्फ तक ही महदूद ठीक रखिए। है, ठीक है। हमारा कहना ये है कि हमारे वक्फ हुँ। के मसले में जो साथ हमारा देगा, हम हम उसके उनके साथ साथ हैं, खड़े हैं। खड़े हैं। ठीक और है। जो वक्फ का साथ नहीं हुँ, देगा, हुँ। हम अभी उसके साथ नहीं हैं। यानी कि चुनाव में भी हम उसको आगे दिखा देंगे। आगे क्या होगा इसी वो, साल चुनाव है हाँ, मौलाना ठीक है, साहब। ठीक है, लेकिन ये हमारे बड़े तय करेंगे। जी, जी। अमीर शरीयत हमारे हैं, हाँ, हाँ। वो तय करेंगे कि हमें हाँ, क्या करना है। ठीक है। फिलवक्त तो हम ये कहना चाहते हैं गुस्सा बहुत कि है। हम वक्फ बिल पर जो ठीक है। नीतीश जी का मौकफ है हुँ, या एनडीए की दीगर पार्टियों का है, हुँ, हम उसके विरोध हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं हुँ। और हम उसे दस्तूर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ सरकार का कदम समझते हैं। संविधान के खिलाफ सरकार का कदम समझते हैं। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जैसा कि आपने शुरू में ही फरमाया था मौलाना साहब कि हम ऑल इंडिया मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं।
बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी आप मेंबर हैं, तो ऐसे में उनका भी बयान सामने आ गया है। साफ-साफ उन्होंने भी कह दिया है कि हम कोर्ट भी जाएँगे और बड़ा आंदोलन भी होगा। हम करेंगे। हम जो हमारी प्रॉपर्टी वक़्फ़ की है, हुँ, उसकी हिफ़ाज़त के लिए, उसको बचाने के हुँ, लिए जिस हद तक हमें जाना होगा दस्तूर की रोशनी में, जी, हम दस्तूर से आगे बढ़ के नहीं काम करते। ठीक है। जो संविधान कहता है हाँ, और संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं, हुँ, एहतजाज के, मुज़ाहरे के, अपनी बात रखने हुँ। के, हम उसको करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यानी कि कोर्ट भी जाइएगा और सड़कों पर जो भी जो उतरिएगा। भी कुछ संभव होगा, जी। जो करना हमारे लिए मुमकिन होगा हुँ, और हुँ, हम ये सोचेंगे कि इसका फ़ायदा हो सकता है, हुँ। हम वो करेंगे। करेंगे। करें यानी कि साफ-साफ कह रहे हैं कि आंदोलन भी होगा और हम कोर्ट भी जाएँगे। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।